आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति उपयोग। मतलब आप ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रवर्धक क्या होता है। देखो, प्रवर्धक का मतलब होता है जो कि प्रवर्धित करे, किसी भी चीज को मॉडिफाइड करे, है ना। ये प्रवर्धक अर्थात प्रवर्धन करना, और प्रवर्धन करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉडिफाइड करना, है ना। तो देखो, प्रवर्धक एक ऐसी युक्ति होती है जो कि मॉडिफाई करती है। अब किसको मॉडिफाई करती है? ये मॉडिफाई करती है आपके सिग्नल को। किसे करती है? सिग्नल को। और कौन से सिग्नल को? ये करती है आपके निवेशी सिग्नल। निवेशी सिग्नल मतलब इनपुट सिग्नल, मतलब जो हम इनपुट सिग्नल देंगे उसको मॉडिफाइड करेगा आपका ये प्रवर्धक। अब किस प्रकार से मॉडिफाई करेगा? वो क्या करेगा, आपने जो भी इनपुट सिग्नल दिया है उसकी तीव्रता कम होगी, तो उसकी तीव्रता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। मतलब जो प्रवर्धक है वो क्या कर देता है, निवेशी सिग्नल की तीव्रता को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अब यदि तीव्रता बढ़ेगी तो आपका क्या बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, आयाम भी क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब प्रवर्धक एक ऐसी युक्ति है जो कि निवेशी सिग्नल, जो कि आपने सिग्नल दिया है, जो कि आपने इनपुट सिग्नल दिया है, उसकी तीव्रता या आयाम को बढ़ाने का काम करता है। क्या कहलाता है? प्रवर्धक कहलाता है। साथ ही निवेशी सिग्नल की क्या बढ़ाता है, शक्ति भी बढ़ा सकता है। ये जो आपका क्या होता है, प्रवर्धक होता है, वो निवेशी सिग्नल की शक्ति भी बढ़ा सकता है। मतलब यदि मैं प्रवर्धक को परिभाषित करना चाहूँ तो प्रवर्धक एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आप निवेशी सिग्नल की तीव्रता, आयाम एवं शक्ति को क्या कर सकते, बढ़ा सकते हैं। तो आप ट्रांजिस्टर को इस प्रवर्धक की भांति काम में ला सकते हो। मतलब आप ट्रांजिस्टर की सहायता से किसी भी निवेशी सिग्नल की तीव्रता को बढ़ा सकते हो, आयाम को बढ़ा सकते हो, शक्ति को बढ़ा सकते हो। अर्थात जो आप इनपुट दोगे आप आउटपुट को बढ़ा सकते हो। अब ये होता किस प्रकार से वो अब हम देखेंगे। तो देखो, जब आप ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उपयोग में लाते हैं तो आपको इस प्रकार से कुछ व्यवस्था करनी रहती है। ये क्या है, आपका ट्रांजिस्टर है। ये वाला कौन सा भाग है, आपका आधार भाग है। ये वाला उत्सर्जक भाग है, और ये क्या है, आपका संग्राहक भाग है। अब हम सोचेंगे ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो देखो, ये पहचाना जाता है धारा की दिशा से। यदि मैं बात करूं, जो आपकी धारा की दिशा है वो कहां से कहां तक है, अभी आपके आधार से उत्सर्जक की ओर है। देखो, आधार से उत्सर्जक की ओर है, और जब भी धारा की दिशा आधार से उत्सर्जक की ओर होती है तो ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, ये होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, जब आपकी धारा की दिशा आधार से कहां तक होती है, उत्सर्जक की ओर होती है। इतनी बात आई समझ में। अब ये क्या आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब बात ये आती है कि हमने 3 प्रकार के परिपथ पढ़े थे। पहला था उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा था उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ, और तीसरा था उभयनिष्ठ आधार परिपथ। हाँ, तो हमें अब ये देखना है उभयनिष्ठ आधार परिपथ में है या उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में है। तो देखो, इस जो आपकी संपूर्ण व्यवस्था है उसमें मैं बता दूं, ये वाला पार्ट से आप क्या दोगे, इनपुट दोगे। क्या दोगे, इनपुट दोगे। मतलब यहां पर आप क्या करोगे, निवेश करोगे। हाँ, और ये वाले भाग से आप क्या लोगे, आउटपुट लोगे। क्या लोगे, आउटपुट लोगे। ये वाले भाग में आप निवेश करोगे और ये वाले भाग से आप आउटपुट लेने वाले हो। मतलब यहां से आप ऐसे हिंदी में लिखना चाहो तो निर्गत, यहां से आपको जो भी प्राप्त होगा उसे आप प्राप्त करोगे और यहां से आप दोगे। तो देखना, इनपुट वाला भाग हो या आपका आउटपुट वाला भाग हो, दोनों में ही ये वाले भाग में भी आपकी आई धारा आ रही है, मतलब उत्सर्जक धारा आपकी आ रही है। उसी प्रकार से ये वाले इनपुट वाले क्षेत्र में भी आपकी उत्सर्जक धारा आ रही है। अब यदि उत्सर्जक धारा आ रही, मतलब कौन सा भाग आ रहा है, आपका उत्सर्जक भाग आ रहा है। तो चाहे आपका ये वाला भाग हो या ये वाला भाग हो, दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा भाग है, आपका उत्सर्जक वाला भाग है। इसलिए यदि मैं बात करूं तो यहां पर हमने ट्रांजिस्टर को तो लगाया है, लेकिन किस विधा में लगाया है, किस परिपथ में लगाया है, हमने लगाया है सीई परिपथ में। सीई परिपथ का मतलब होता है कॉमन एमिटर। उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में हमने इस ट्रांजिस्टर को उपयोग में लाया है। ओके, अब देखिए, ये क्या है आपका
निवेशी विभव है, मतलब यहां से हम क्या करेंगे, आपका निवेश करेंगे। क्या करेंगे, ये है आपका निवेशी विभव, मतलब यहां से हम क्या करने वाले, आपका निवेश करने वाले हैं। इस निवेशी विभव के कारण जो धारा उत्पन्न हुई है वो क्या कहलाएगी, आपकी निवेशी धारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निवेशी धारा IB कहलाएगी। अब इसको हमने IB नाम क्यों दिए, क्योंकि ये देखो ये वाली जो है ना आपकी बैटरी, ये आपकी इसका जो भी विभव उसे हमने क्या नाम दिया, VB। तो VB विभव के कारण जो भी धारा उत्पन्न होगी उसे हम IB नाम देंगे। अब बात आती है इसको हमने VB नाम क्यों दिए, VC भी तो दे सकते हैं, नहीं VB इसलिए दिए क्योंकि ये वाली जो बैटरी है वो आधार वाले भाग से जुड़ी, बेस वाले भाग से जुड़ी, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिए, VB नाम दिए। और यहाँ पर जो प्रतिरोध है इसे हमने क्या नाम दिए, RB नाम दिए है। और ये क्या है, आपकी उत्सर्जक धारा है, ये कौन सी आपकी संग्राहक धारा है, ये क्या है, आपकी बैटरी है। इस बैटरी का जो भी विभव होगा वो क्या कहलाएगा, आपका VC कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये वाली बैटरी आपके संग्राहक भाग से जुड़ी है, संग्राहक भाग से जुड़ी तो ये वाली बैटरी का जो भी विभव होगा वो VC कहलाएगा। उसी प्रकार से इसके यदि मैं प्रतिरोध की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, आपका RC हो जाएगा। उसी प्रकार से देखना, ये जो आपका B है और ये जो E है, इसका भी कोई ना कोई अपना विभव होगा। तो इस आधार और उत्सर्जक का जो भी विभव उसे मैं कितना मान लेता हूँ, VBE मान लेता हूँ, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। उसी प्रकार से ये आपके संग्राहक और उत्सर्जक का भी कोई ना कोई विभव होगा, तो मैं इस संग्राहक और उत्सर्जक के बीच जो भी विभव या विभवांतर है उसे मैं क्या मान लेता हूँ, VCE मान लेता हूँ। ये आपका प्लस और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखना, यहां से मैं सबसे पहले मैं इस इनपुट वाले पार्ट के लिए समीकरण लिखूंगा और फिर इस आउटपुट वाले पार्ट के लिए क्या लिखूंगा, समीकरण लिखूंगा। आपको अच्छे से समझना है। तो देखो, जब मैं आपके इनपुट भाग के लिए समीकरण लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं, आपका VB बराबर IB इंटू RB प्लस VBE। कैसे मैं लिख सकता हूं, क्योंकि देखो VB क्या है, जो कि आपने निवेश किया है, जो भी आपने विभव का निवेश किया है वो है आपका VB। और यही VB दो भागों में बढ़ गया है, पहला IB इंटू RB के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ है और दूसरा इस VBE में बढ़ गया है। अब कैसे बटा है, देखो V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। अब यदि मैं बात करूं R का मान क्या है, RB है, I का मान क्या है, आपका IB है। तो यहां से यदि मैं IB और RB का इंटू करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, एक प्रकार का विभव प्राप्त होगा। मतलब यहां पर जो आपका VB है वो दो प्रकार के विभव में बढ़ गया है। पहला विभव इस IB और RB का इंटू करने पर जो विभव प्राप्त होगा उसमें बढ़ गया है, साथ ही साथ इस VBE में बढ़ गया है। जैसे कि मान लेते हैं आपकी वायर है जिसमें से आपकी I धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये दो भागों में बढ़ गई, इधर प्रवाहित हो रही है I1 धारा, इधर प्रवाहित हो रही है आपकी I2 धारा। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी यही धारा जो आपकी I धारा थी वो दो भागों में बढ़ गई, I1 और I2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2। उसी प्रकार से यह आपका विभव था, जो भी आपका निवेशी विभव हमने VB दिए थे, यही निवेशी विभव दो भागों में बढ़ गया। पहला IB और RB का जो आप इंटू करेंगे उससे जो विभव मिलेगा प्लस इस VBE में बढ़ गया। तो आप क्या ऐसा लिख सकते हो, VB बराबर IB RB से जो विभव उत्पन्न हुआ प्लस VBE। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब याद रखना, ये जो होता है आपका, ये जो होता है ना, ये होता है आपका दिष्ट धारा के लिए। यदि आपने किसे काम में लाया है, दिष्ट धारा को काम में लाया है, तो आप ये वाला समीकरण लिखते हैं। कौन सा समीकरण लिखते हैं, ये वाला समीकरण लिखते हैं। लेकिन यदि आपने प्रत्यावर्ती धारा को काम में लाया, किस धारा को काम में लाया, प्रत्यावर्ती धारा को काम में लाया, तब वो क्या करना रहता है, यहाँ पर डेल्टा VB लिखना रहता है, यहाँ पर क्या लिखना रहता है, डेल्टा IB इंटू RB प्लस इसे क्या लिखना रहता है, डेल्टा VBE। याद रखना, ये वाला जो समीकरण होता है ना, ये वाला समीकरण जो हमने लिखे हैं, ये वाला जो समीकरण होता है वो होता है आपके दिष्ट धारा के लिए। दिष्ट धारा वो धारा जो कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, लेकिन जो धारा समय के साथ परिवर्तित होती है वो होती प्रत्यावर्ती धारा। अब यदि प्रत्यावर्ती धारा हुई तो डेल्टा VB किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा IB RB प्लस डेल्टा VBE के बराबर हो जाता है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो डेल्टा VBE है, अब ऐसा मान लेते हैं कि जो डेल्टा VBE है, डेल्टा VBE है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तब हमें क्या समीकरण प्राप्त होगा, समीकरण हमें प्राप्त होगा डेल्टा VB बराबर डेल्टा IB
इंटू आर बी और प्लस डेल्टा वी बी ई का मान कितना मान लें 0। तो यदि मैं डेल्टा आई बी इंटू आर बी में 0 को जोड़ता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, डेल्टा आई बी इंटू आर बी प्राप्त होगा। तो यहां से मुझे डेल्टा वी बी किसके बराबर प्राप्त हुआ, डेल्टा आई बी इंटू आर बी के बराबर प्राप्त हुआ है। इतनी बात है समझ में। हमने इनपुट वाले भाग में ये वाला समीकरण लगाया वी बराबर आई बी आर बी प्लस वी बी ई। अब ये दिष्ट धारा के लिए होता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए हमें चेंज लगाना रहता है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित होती है और परिवर्तन होने का मतलब क्या होता है कि आपको डेल्टा लगा देना होता है क्योंकि डेल्टा का मतलब भी परिवर्तन से होता है। तो हमने वोल्टेज के आगे लगा दी डेल्टा, धारा के आगे लगा दी डेल्टा, प्रतिरोध के सामने नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्रतिरोध आपका नियत रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। उसी प्रकार से VBE के भी सामने मैंने लगा दी क्योंकि वोल्टेज है, वोल्टेज भी परिवर्तित होता है। लेकिन हमने क्या मान लिया, डेल्टा VBE बराबर 0। तो यहाँ से डेल्टा VB आ गया डेल्टा IB इंटू आरबी के बराबर आ गया। अब हम इस आउटपुट वाले भाग के लिए, ये वाला जो आपका आउटपुट वाला भाग है, इस आउटपुट वाले भाग के लिए हम क्या करेंगे, आपका समीकरण लिखेंगे। तो देखो आपका समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये जो आपका VC है, ये जो आपका VC है वो दो भागों में बढ़ जाएगा। पहला होगा RC इंटू IC प्लस VCE बट जाएगा। ध्यान से देखना, ये वाला जो आपका VC है वो दो भागों में बढ़ जाएगा। पहला IC और RC के गुणा करने के कारण जो विभव उत्पन्न होगा प्लस इस VCE के योग के बराबर हो जाएगा ये आपका VC। क्योंकि देखो ना, यही जो VC है वो इस IC और RC के कारण जो विभव बनेगा, IC और RC के कारण जो विभव बनेगा और इस VCE के योग के बराबर हो जाएगा। यही VC आपका दो भागों में बटा है। पहला IC RC के कारण जो उत्पन्न विभव हुआ है पहला भाग, और दूसरा भाग है आपका VC, जैसा कि यहाँ पर हुआ था ये वाला VB, इन दोनों के गुणनफल और इसके बराबर हुआ था, इसके योग के बराबर होता है। उसी प्रकार से यह जो VC है इन दोनों के गुणनफल और VCE के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने लिख लिया VC बराबर RC IC प्लस VCE। फिर से ये वाला जो आपका समीकरण है वो किसके लिए, आपके दिष्ट धारा के लिए। किसके लिए, दिष्ट धारा के लिए। अब यदि प्रत्यावर्ती धारा के लिए करना है तो क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित होती है तो परिवर्तन का निशान लगा देंगे। परिवर्तन का निशान कौन सा होता है, डेल्टा, तो डेल्टा का निशान लगा दो। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं डेल्टा VC। क्या RC आपका परिवर्तित होता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन धारा आपकी परिवर्तित होती है। तो क्या हो जाएगी डेल्टा IC। हाँ, उसी प्रकार से क्या VC परिवर्तित होता है, बिल्कुल परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा VCE। ये किसके लिए हो गया, प्रत्यावर्ती धारा के लिए हो गया। यदि दिष्ट धारा के लिए होता है तो डेल्टा नहीं आता क्योंकि दिष्ट धारा परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित होती है, इसलिए हमने परिवर्तन का निशान लगा दी है। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो आपका डेल्टा VC है, ये जो आपका डेल्टा VC है उसको किसके बराबर मान लेते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। हाँ, अब देखना, जैसे मैं इस डेल्टा VC को 0 के बराबर मानूंगा तो क्या होगा देखना। हाँ, अब ये डेल्टा VC के स्थान पे क्या रख दूंगा, मैं 0 रख दूंगा। तो यहाँ पे रख दिया मैंने 0 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा RC इंटू डेल्टा IC प्लस डेल्टा VCE। क्या हो जाएगा, डेल्टा VCE हो जाएगा। अब देखना, यहां से मुझे फाइनली किसका मान चाहिए, डेल्टा VCE का मान चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये देखो RC इंटू डेल्टा IC, इसको मुझे इधर भेजना पड़ेगा, इसका मान चाहिए। यह भी किस में, प्लस में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा माइनस RC इंटू डेल्टा IC बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा VCE। किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा VCE के बराबर हो जाएगा। इस भाग के लिए हमने समीकरण बनाए, उसमें हमने वो दिष्ट धारा के लिए था तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए लिखेंगे तो डेल्टा का निशान लगा देंगे। अब हमने डेल्टा VC बराबर क्या मान लिया, 0। अब यदि उसे हमने 0 मान लिया तो यहाँ से डेल्टा VC का मान कितना आ जाएगा, माइनस का RC डेल्टा IC। अब देखना यहाँ पर, हाँ, सब चीज को अब भूल जाओ, बस अब ये जो आपके दो समीकरण प्राप्त हुए, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, इन दोनों समीकरण पे फोकस करो। हाँ, ये जो आपका डेल्टा VB है वो क्या है, आपका निवेशी विभव है। जो आपने इनपुट दिए है ये आपका क्या है, निवेशी विभव है। देखो VB इसके द्वारा तो दिए हो, अब डेल्टा VB मतलब ये प्रत्यावर्ती विभव है बस। अब देखना डेल्टा VCE, डेल्टा VCE क्या है आपका, ये जो आपका डेल्टा VC है वो है आपका निर्गत विभव। क्या है, निर्गत विभव। अब आप सोचेंगे कैसा निर्गत विभव, निर्गत विभव तो आपका ये वाला था, लेकिन देखो यहाँ पर ये नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ निर्गत विभव कौन है। यहाँ पर निर्गत विभव है ये, यहाँ पर निर्गत विभव कौन है आपका, ये है। लेकिन
ये और ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण यहाँ का जो भी विभव होगा वो यहाँ के विभव के बराबर आएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं समांतर क्रम में क्या बराबर होते हैं? विभव बराबर होते हैं। अब ये वाला VCE और ये वाला क्या ऐसे है? समांतर है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो है आपका ये निवेशी विभव, ये आपका निर्गत विभव, ये VC VB कुछ नहीं है, लेकिन VB इसके समांतर है। तो समांतर क्रम में क्या बराबर होते हैं? समांतर क्रम में विभव या विभवांतर बराबर होते हैं। अब यदि विभव विभवांतर बराबर होंगे मतलब यहाँ का जो विभव होगा वही विभव यहाँ का भी होगा वो यहाँ का भी। इसलिए मैंने इस VB को क्या कहा है? निवेशी विभव, लेकिन वास्तव में कौन है? VI। लेकिन ये दोनों समांतर क्रम में, इसलिए यहाँ का जो विभवांतर होगा वो यहाँ के विभवांतर के बराबर होगा, इसलिए मैंने इसे क्या कह दिया? निवेशी विभव कह दिया है। उसी प्रकार से VC को मैं निर्गत क्यों कह रहा हूँ? बात समझ में? इसलिए निर्गत को कह रहा हूँ क्योंकि आपका ये वास्तव में निर्गत तो ये है, लेकिन इसके समांतर ये है, मतलब यहाँ का जो विभव होगा वो यहाँ के बराबर होगा, इसलिए ये क्या है? आपका निर्गत विभव है। अब एक बात पे गौर करना, निवेशी विभव अधिक होगा या आपका निर्गत विभव अधिक होगा। अब ये माइनस निशान को भूल जाओ, अब इस माइनस निशान को भूल जाओ, केवल और केवल फोकस करो आपके किस पर? निर्गत विभव पर और निवेशी विभव पर फोकस करो। देखो यदि यहाँ पर हम बात करें निर्गत विभव में क्या क्या आ रहा है आपका? अभी माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं। आपका आ रहा है IC और आ रहा है आपका RC तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ। हाँ, उसी के बाद से डेल्टा VB में क्या आ रहा है? IB आ रहा है, RB आ रहा है, RB भी क्या है? कांस्टेंट है, इसे भी भूल जाओ। अब फोकस करो केवल डेल्टा IB और डेल्टा IC पर। हाँ, यहाँ पर देखना निर्गत विभव का पूरा मान किस पर डिपेंड कर रहा है? डेल्टा IC पर। डेल्टा IC पर क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि आपका RC तो क्या है? नियत है, तो डेल्टा IC पर निर्भर करेगा। उसी प्रकार से जो आपका निवेशी वो डेल्टा VB है, वो पूरी तरह से किस पर निर्भर करेगा? डेल्टा IB, क्योंकि RB तो क्या है? नियत है। डेल्टा IB का मान बढ़ेगा, निवेशी विभव का मान बढ़ेगा। डेल्टा IC का मान बढ़ेगा, डेल्टा VC अर्थात निर्गत विभव का मान बढ़ेगा। हाँ, अब हमें सोचना है डेल्टा IC का मान अधिक होता है या डेल्टा IB का मान होता है? हम सभी जानते हैं कि आपके डेल्टा IC का मान कैसा होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और आपके जो डेल्टा IB का मान होता है वो क्या होता है? कम होता है। देखो कैसे होता है, देखो हमने पढ़े थे IE बराबर क्या होता है आपका? IB प्लस IC होता है। ये होता है आपका दिष्ट धारा के लिए। हाँ, यदि मैं प्रतिवर्ती धारा के लिए बात करूँ तो सामने आपको क्या लगाना पड़ेगा? इस प्रकार से डेल्टा लगा देना पड़ेगा। अब देखना, हमने जब हम NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक बात पढ़े थे कि जब आप IE का कितना परसेंट लेते हो? केवल 2% लेते हो। जब आप इस IE का कितना परसेंट लेते हो? 2% लेते हो, तब हमें क्या प्राप्त होता है? आपका IB प्राप्त होता है। जब आप इस IE का उत्सर्जक धारा का 2% लेते हो तो हमें IB प्राप्त होता है। लेकिन जब आप इस उत्सर्जक धारा IE का कितना परसेंट लेते हो? 98% लेते हो। कितना लेते हो? 98% लेते हो, तब आपको IC प्राप्त होता है। तो यहां से आप समझ सकते हो तो IC का मान हमेशा अधिक होगा IB से, क्योंकि जब मैं IE का 98% लेता हूं तब मुझे IC प्राप्त होता है, जबकि जब मैं इस IE का 2% लेता हूं तब मुझे IE प्राप्त होता है ना। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि IC का मान अधिक होगा IB से। क्यों? क्योंकि चलो हम मान लेते हैं आपके IE का मान कितना है? 100 है, तो 100 का 2% क्या होगा आपका? ऑब्वियस सी बात है 2 होगा। 100 का 2% 2 ही होगा। जबकि यदि मैं बात करूं IE का मान हमने कितना माने? 100 माने, तो 100 के यदि मैं 98% की बात करूं तो कितना होगा? 98। अब देखो IC का मान कितना हो गया? 98। IB का मान कितना हो गया? 2 बड़ा होता है 98, उसी बात 98 बड़ा होता है, इसीलिए IC का मान हमेशा किससे बड़ा होता है? IB के मान से बड़ा होता है। अब यदि IC का मान IB के मान से बड़ा होता है, इसका क्या मतलब है? मैं ये बोल रहा हूं कि IC का मान IB के मान से बड़ा होता है, इसका मतलब डेल्टा IC भी किससे बड़ा होगा? डेल्टा IB से बड़ा होगा, है ना। यदि हमने केवल IC लिखी, इसका मतलब दिष्ट धारा की बात करें, लेकिन यदि डेल्टा लगा दी मतलब प्रतिवर्ती धारा की बात करें, तो यहाँ पर डेल्टा IC किससे बड़ा हो जाएगा? आपके डेल्टा IB से बड़ा हो जाएगा। अब यदि डेल्टा IC डेल्टा IB से बड़ा है, मतलब ये वाला डेल्टा IC अधिक है, तो आपका क्या अधिक हो जाएगा? निर्गत विभव अधिक हो जाएगा। जबकि यदि मैं बात करूं, ये जो आपका डेल्टा IB है वो क्या है? कम है इसकी तुलना में, मतलब कि निवेशी विभव भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ट्रांजिस्टर ने हमारा काम कर दिया, उसने प्रवर्धन मॉडिफाई कर दिया। हमने निवेशी विभव देखो कितने सा दिए थे, IB का मान बहुत कम है। अब यदि IB का मान बहुत कम है तो निवेशी विभव का मान भी बहुत कम होगा।
हाँ, लेकिन ये जो आपकी IC है वो क्या है, आपकी निर्गत धारा है, आउटपुट वाली धारा है, उसका मान कैसा है, बहुत अत्यधिक है इसकी तुलना में। अब यदि इसका मान अत्यधिक है तो निर्गत विभव का मान भी क्या होगा, अत्यधिक होगा। मतलब यहाँ पर हमने निवेशी विभव देखो कितना सा दिए थे, निवेशी विभव हमने कितना सा दिए थे, डेल्टा IB का मान है, मतलब निवेशी विभव का मान भी कम है, तो हमने देखो निवेशी विभव कितना कम देते, लेकिन निर्गत विभव हमें कितना ज्यादा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि डेल्टा IC का मान अधिक है। तो यहां से प्रवर्धन का काम कर दिया आपके, किसने कर दिया, प्रवर्धन का काम कर दिया आपके इस ट्रांजिस्टर ने जो हमारी निवेशी विभव था जो कि बहुत ही कम था, क्योंकि IB का मान बहुत कम था, उसे ऐसे निर्गत विभव में बदला जिसका मान बहुत अत्यधिक है, क्योंकि डेल्टा IC का मान भी क्या है, बहुत अत्यधिक है। तो यही तो होता है प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब होता है कि जो आपने निवेश किए हो, जो आपने इनपुट दिए हो, जो आउटपुट मिलेगा वो आपको बहुत अत्यधिक मिलेगा, ये होता है प्रवर्धन। और वही प्रवर्धन का कार्य किसने कर दिया, आपके ट्रांजिस्टर ने कर दिया। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर हमें एक बात तो समझ में आ चुकी है, और वो बात ये है कि आपका जो निर्गत विभव है वो बहुत अत्यधिक है, मतलब आउटपुट बहुत अधिक मिल रहा है, जबकि जो आपका इनपुट है वो कैसा है, बहुत ही कम है। इतनी बात आई समझ में। मतलब यहाँ पर हमें कुछ लाभ हो रहा है, मतलब हमने इनपुट में केवल 100 रुपए दिए थे, लेकिन हमें आउटपुट मिल रहा है 10,000 का, तो सोचो 100 गुना का फायदा हुआ है। कितने का हुआ, 100 गुने का फायदा हुआ है। वैसे तो यहाँ पर हो रहा है, निवेश हमने कितना सा किए थे, कितना कम किए थे, क्योंकि डेल्टा IB का मान बहुत कम था, तो निवेश भी कम हो जाएगा। लेकिन हमें निर्गत कितना अधिक प्राप्त हुआ, क्योंकि डेल्टा IC का मान अधिक है, तो निर्गत भी अधिक प्राप्त होगा, है ना। मतलब हमने इनपुट तो थोड़ा सा लगाए, आउटपुट ज्यादा मिल रहा, मतलब लाभ हुआ है हमें। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज लाभ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज लाभ निकालना पड़ेगा। और वोल्टेज लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज लाभ निकालने के लिए हम करते हैं आपका डेल्टा VCE डिवाइड बाय डेल्टा VB। ऑब्वियस सी बात है, यदि मुझे वोल्टेज लाभ निकालना है, वोल्टेज में कितना प्रॉफिट हुआ, वोल्टेज लाभ मतलब विभव लाभ, हाँ, विभव को वोल्टेज भी कहा जाता है। अब तो यदि हमें वोल्टेज लाभ निकालना है तो मुझे डेल्टा VCE में किसका भाग लगाना पड़ेगा, डेल्टा VB में भाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपने 100 रुपए लगाए थे, लेकिन आपको कितना मिला, 10,000 मिला। कितना मिला, 10,000 मिला। अब आपको देखना कितने का फायदा हुआ, तो क्या करोगे आप, 10,000 में किसका भाग लगा दोगे, 100 का भाग। जैसे आप लगाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर 100, मतलब कि आपको 100 गुने का फायदा हुआ है। उसी प्रकार से आपका निर्गत ये था, निवेशी ये था, तो निर्गत डेल्टा VC डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा, निवेशी अर्थात डेल्टा VB आ जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पर मान पुट करना स्टार्ट करो। अब यहाँ पर जो आप मान पुट करोगे ना, उसमें आपको इस माइनस को भी इंक्लूड करना है, इस माइनस को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। कर दो, डेल्टा VC का मान कितना है, माइनस का RC इंटू डेल्टा IC, कितना हो जाएगा, माइनस का RC इंटू डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा VB का मान कितना है आपका, देखो ये आपके डेल्टा VCE का मान जो कि हमने रख दिए। अब डेल्टा VB का मान कितना है आपका, डेल्टा IB इंटू RB, क्या है, डेल्टा IB इंटू RB है, हाँ, डेल्टा IB इंटू RB। अब देखो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपका यदि लिखना चाहूँ, पहले मैं डेल्टा IC को लिख लेता हूँ डिवाइड बाय, बाद में मैं किसे लिख लेता हूँ, डेल्टा IB को लिख लेता हूँ, डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा IB, ये माइनस जैसा का वैसा, RC को बाद में लिख लेता हूँ डिवाइड बाय RB। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, RC को मैंने बाद में लिख लिया, डेल्टा IC को पहले लिख लिया, तो क्या हो गया, RC अपॉन RB, इधर आ गया डेल्टा IC डिवाइड डेल्टा IB, और ये माइनस का निशान जैसा का वैसा। अब देखना, यदि मैं बात करूं, ये आपका कौन सा परिपथ है, ये आपका है उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ। देखो उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ। अब यदि उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ है तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के लिए हमने आपका बीटा का मान लिखा है, निकाले थे। किसका मान निकाले थे, बीटा का मान निकाले थे, अर्थात धारा लाभ का मान निकाले थे। वो कितना आया था आपका, वो आया था आपका IC डिवाइड बाय IB। कितना आया था, IC डिवाइड बाय IB आया था। ये था आपकी दिष्ट धारा के लिए। यदि मैं प्रत्यावर्ती धारा के लिए बात करूंगा तो क्या आएगा, डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा IB। हमेशा याद रखना प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जो कि परिवर्तित होती है। अब यदि परिवर्तित होती है तो हमें परिवर्तन का निशान लगाना पड़ेगा, इसलिए बीटा वर्ग कितना हो जाएगा, डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा IB। अब ये क्या बन रहा है आपका, डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा IB। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ये माइनस जैसा का वैसा, डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा IB के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, बीटा लिख सकता हूँ। तो माइनस का बीटा इंटू RC अपॉन क्या हो जाएगा आपका, RB हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
आर सी अपॉन आर बी हो जाएगा। तो आपको जो वोल्टेज लाभ प्राप्त हुआ, वोल्टेज लाभ को मैं ईवी से दिखा रहा हूँ, तो जो आपको वोल्टेज लाभ प्राप्त हुआ है वो कितने का प्राप्त हुआ, माइनस का बी इंटू आर सी अपॉन आर बी। जैसे हमें 100 गुने का फायदा हुआ था ना, वैसे आपको वोल्टेज में कितने का फायदा होगा, माइनस का बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी का फायदा होने वाला है। हाँ, ये तो हो गया हमारा वोल्टेज लाभ। अब हमें धारा लाभ कितना है, कितना प्राप्त हुआ है, हम सभी जानते हैं। धारा लाभ देखो कौन सी विधा है आपकी, कौन सा परिपथ है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ। उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में जो आपका धारा लाभ होता है उसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और वो किसके बराबर होता है, आपके डेल्टा आई सी डिवाइड बाय डेल्टा आई बी के बराबर होता है। यदि आपकी कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। अब यदि मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो डेल्टा आई सी क्या होती है, आपकी निर्गत धारा। निर्गत धारा क्या आपकी आई सी ही है, तो आई सी है। आई बी क्या होता है, आपकी निवेशी धारा। अब देखो यहाँ पर निवेशी धारा क्या है, आपकी आई बी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आई बी आएगा। देखो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें आउटपुट कितना प्राप्त हुआ, इनपुट कितना प्राप्त हुआ, दोनों का भाग लगा देते हैं। तो हमने इनपुट क्या लगाए थे, आई बी, अब हमें आउटपुट क्या मिला, आपका आई सी। अब यदि हमें मालूम है धारा यहाँ पर हमें लाभ ही हो रहा है। लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं आई सी का मान अत्यधिक होगा जबकि आई बी का मान कम होगा, मतलब कि हमें आउटपुट ज्यादा मिला, इनपुट कम मिल रहा है, मतलब हमें मालूम है लाभ होगा। हमें लाभ होगा तो हम निकाल कितना लाभ होगा, उसके लिए हम आपका निर्गत अपॉन क्या कर देंगे, निवेशी कर देंगे। तो निर्गत अपॉन निवेशी कितना हो जाएगा, डेल्टा आई सी डिवाइड बाय डेल्टा आई बी। हाँ, तो अब साथ ही साथ हमें वोल्टेज का लाभ हुआ है, आपका किसका लाभ हुआ है, हमें धारा का भी लाभ हुआ है। तो यहां पर हमें किसका लाभ होगा, यहां से हमें एक बात स्पष्ट हो रही है कि यहां पर हमें शक्ति लाभ भी होगा। क्या होने वाला है, शक्ति लाभ भी होने वाला है। अब वो शक्ति लाभ कितना होगा, यदि आपका वोल्टेज लाभ हुआ, धारा लाभ हुआ, मतलब शक्ति लाभ भी होगा। क्यों, क्योंकि याद रखना जो शक्ति का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विभवांतर इंटू धारा। मतलब कि आपका विभव बढ़ेगा तो शक्ति बढ़ेगी, आई धारा बढ़ेगी तो शक्ति बढ़ेगी। अब यदि विभवांतर में लाभ हुआ है, ये क्या आपका वोल्टेज लाभ है, वोल्टेज में यदि लाभ हुआ है तो शक्ति में भी लाभ होगा। धारा में यदि लाभ हुआ है, जो कि आप देख रहे हो धारा लाभ हुआ है, तो शक्ति में भी लाभ होगा। मतलब यहां पर हमें शक्ति लाभ भी प्राप्त होगा। और शक्ति लाभ किसके बराबर होता है, शक्ति लाभ बराबर होता है आपके बीटा, क्योंकि बीटा है आपकी धारा लाभ, इनटू किसके बराबर होता है, वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ क्या है आपका, एवी है। क्या है आपका वोल्टेज लाभ, एवी है। देखो शक्ति लाभ बराबर होता है आपकी धारा लाभ जो कि बीटा है, और इनटू वोल्टेज लाभ। अब मान रख दो, देखो बीटा को तो जैसा का वैसा रख दो आपका, लेकिन इस एवी के स्थान पे क्या रख दो, माइनस का बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी। हाँ, ये वाला जो आपका बीटा था उसे जैसा का वैसा रख दो, कुछ मत करो। लेकिन ये जो आपका क्या है, यहाँ पर जो आपका एवी था उसके स्थान पे ये वाली वैल्यू रख दो, माइनस का बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी। अब देखो बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका, बीटा स्क्वायर। ये वाला माइनस कहाँ आ जाएगा, आपका सामने आ जाएगा, और जो आर सी अपॉन आर बी है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो हमें शक्ति लाभ होगा वो कितने का होगा, माइनस का बीटा स्क्वायर इंटू आर सी अपॉन आर बी का होगा। तो आपके ट्रांजिस्टर ने प्रवर्धक की बातें तो काम कर लिया, इसने हमें वोल्टेज में भी लाभ दे दिया। देखे ना, हमने वोल्टेज में भी लाभ दिया, मतलब कि हमने निवेशी वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कम था हमारा, लेकिन हमें आउटपुट वोल्टेज क्या प्राप्त हुआ, ज्यादा प्राप्त हुआ। प्रवर्धक यही तो करता है, कम को अधिक में बदलता है, कम इनपुट को अधिक आउटपुट में बदलता है। बात समझ में आई। उसके बाद धारा में भी हमें अधिक प्राप्त हुई, हमने कम धारा दी थी, आई भी देखो कितनी कम धारा दी थी, आई भी का मान क्योंकि कम ही होता है, लेकिन हमें जो निर्गत धारा प्राप्त हुई थी, आउटपुट करंट प्राप्त हो, कितना ज्यादा प्राप्त हो, मतलब हमने कम दिए थे। ट्रांजिस्टर ने प्रवर्धक की भांति काम करके उसे अधिक में बदल दिया, प्रवर्धक की भांति काम कर लिया इसने। और वो कितने का लाभ हुआ हमें, डेल्टा आई सी अपॉन आई बी। कितने का, यहाँ पर हमें वोल्टेज लाभ हो, माइनस का बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी। और प्रवर्धक के एक काम भी और करता है, वो शक्ति को भी बढ़ाता है, शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो देखो शक्ति को तो बढ़ाए ना, यदि आपका वोल्टेज बड़ा है, धारा बड़ी है, इसका मतलब शक्ति बड़ी होगी। और जो शक्ति लाभ निकला वो कितना निकला, माइनस का बीटा स्क्वायर इंटू आर सी अपॉन आर बी निकला। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने समझा कि आप ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की बातें किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं।